बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो है हमारी उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले देखें भाई, एक्सरसाइज 2.2 तक की तमाम वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, जो हमने बुक का स्टार्ट लिया था, चैप्टर नंबर 1 हमारा पूरा अपलोड हो गया, 2.1 भी अपलोड हो गई है, 2.2 भी अपलोड हो गई है, और हर क्वेश्चन की मैंने अलग वीडियो भी अपलोड की है। और जो है लास्ट में पूरी एक्सरसाइज की वीडियो भी अलग से अपलोड की है, क्योंकि मेरे पास बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे दोनों हिसाब से। कुछ कह रहे थे कि सर हर क्वेश्चन की अलग वीडियो अपलोड करें, कुछ कह रहे थे, बल्कि ज़्यादातर यही कह रहे थे कि सर आप जो है एक ही वीडियो में एक्सरसाइज पूरी अपलोड किया करें। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि उस हिसाब से हम अपने काम को आगे लेकर चलें। तो भाई देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, कह रहा है कि डिटर्मिनेंट आपने मालूम करना है। और इस क्वेश्चन में देखें भाई 6 पार्ट है। पार्ट नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। एक चीज़ जहन में रखिएगा, जब भी आपसे कहा जाए डिटर्मिनेंट मालूम करना है, एक चीज़ तो आपको जहन में होनी चाहिए कि क्लास मैट्रिक में बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाई थी यूनिट नंबर 19 में। अगर जहन में नहीं है बिलफर्ज तो कोई मसला नहीं है, हम इसको दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, बस एक रूल जहन में रखिएगा, आपके पास जो भी मैट्रिक्स दिया जाए ना, बस वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। बस ये इसका रूल है, मैट्रिक्स वो स्क्वायर होना चाहिए। अब आपके जहन में शायद ना हो कि सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितनी रोज़ आपको दी जाए तो उतने ही कॉलम अगर मौजूद हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी कि अगर 3 रोज़ दी जाए, जैसे इसके अंदर 3 रोज़ मौजूद हैं और कॉलम कितने हैं, आप बताएंगे सर 3 ही कॉलम है। तो कहने का मकसद ये कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और रोज़ की तादाद एक जितनी हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई मैट्रिक्स आपके पास आ जाए जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और आपसे कहा जाए इसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो ही उसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, अदरवाइज उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। ठीक है, ये बस आपने ये ध्यान में रखना रूल, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई परेशानी की इसमें बात ही नहीं। क्लियर हो गया, बात समझ गए। अब देखें भाई, डिटर्मिनेंट आपको इसने दे दिया है, अब हमने इसको निकालना है। कैसे? हम सबसे पहले इसको देखें, इसने किसी का नाम नहीं दिया, यानी कि किसी के बराबर नहीं दिया। हम इसको सपोज करते हैं कि मिसाल के तौर पर ये ए के बराबर है। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर ये ए के बराबर है। अच्छा भाई, एक चीज़ तो ये है। दूसरा, इसको सॉल्व करने का तरीका एक जहन में आपने रखना है। तरीका क्या है? हमेशा जब भी स्टार्टअप करेंगे, पहला रूल तो आप समझ गए होंगे कि आपने ये चीज़ देखनी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। भाई वो तो है। रूल नंबर 2, इसको किसी भी ए बी सी डी ए ई एफ जी एच कहाँ किसी के भी बराबर आप करना चाहें वो कर सकते हैं, कर दिया। तीसरा रूल जो मेन है, पहली रो जो होगी ना, पहली रो आपके पास जैसे 5 और 3 है, वो हमारे बड़े काम आएगी। वो किस तरह से काम आएगी देखें, क्या लिखा हुआ है आपके पास, 5 लिखा हुआ है, आप उसको लिख देंगे यहाँ पर, लिख दिया, बात समझ में आ गई। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर आप जैसे एक मैट्रिक्स बनता है, इस तरीके से एक मैट्रिक्स आपने बनाना है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। खाली यहाँ पर कुछ मेंबर आपने लिखना है, लेकिन वो बाद में आएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो सबसे मेन है, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर आपने एक निशानी देनी है माइनस की। बस ये आपने करना है, यानी कि पहले स्टार्ट देखें, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस है। इस मतलब कहने का ये, पहले प्लस आएगा, देन माइनस आएगा, देन दोबारा प्लस आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है बस, यानी कि प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, बस। ठीक है, पहले प्लस आएगा, देन माइनस आएगा, देन उसके बाद दोबारा प्लस आएगा। प्लस समझे आ चुका है, माइनस भी आ गया। उसके बाद देखें क्या है, आप बताएंगे सर यहाँ पर 4 है, चले भाई ये 4 मैंने लगा दिया। ठीक है भाई, अब यहाँ पर इसको इस तरीके से बंद कर दें। अब ये आप नहीं पूछिएगा कि सर ये 4 तो यहाँ पर प्लस का था, माइनस का कैसे हुआ। भाई ये फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है, जो इन्होंने हमें तरीका कर बताया है उसका माइनस है। क्लियर, ये आपने बना लिया। देन निशानी कौन सी आएगी, आप बताएंगे सर प्लस की आएगी। ऊपर क्या लिखा हुआ, आप बताएंगे सर यहाँ पर 3 है। अब उसके बाद दोबारा इसको डिटर्मिनेंट को बना लें। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई होगी। अब आपने सिर्फ मेंबर लिखने हैं। कैसे देखें, पहला मेंबर यहाँ पर क्या था, 5 था। अब आपने ये देखना है 5 किस में मौजूद था, आप बताएंगे सर पहली रो में मौजूद था। पहली रो में तो था, लेकिन पहले कॉलम में भी तो मौजूद था। देखें, पहले कॉलम में मौजूद था, पहली रो में मौजूद था। तो देखें बाकी क्या, मैं अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ कि पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ दें, यानी कि 5 जिसमें मौजूद था उसको छोड़ दें, बाकी क्या बचेगा, आप बोलेंगे सर माइनस का 4 0 और 3 1 बचेगा। यही है ना, बस आपने वो लिखना है यहाँ पर, यानी कि माइनस का 4 0 3 1। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया दोबारा समझना। ये माइनस का 4 है आपके पास, यानी कि 4 जिसको हम कहते हैं माइनस, तो फॉर्मूले वाला आ गया। 4 पहली रो में मौजूद है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल मौजूद है, छोड़ दें पहली रो, बिल्कुल छोड़ दें।
उसके बाद कौन से कॉलम में मौजूद है, आप बोलेंगे सर दूसरे कॉलम में, दूसरा कॉलम भी छोड़ दें, बाकी क्या बचेगा 3 0 2 1 ऐसा ही है। तो आप इसको यहाँ लिख दें, यानी कि 3 0 2 1। क्लियर हो गया। अब देन उसके बाद जाए लास्ट में 3, पहली रो तो वैसे ही मौजूद है, उसके बाद आप बोलेंगे आखिरी कॉलम में मौजूद है, बाकी क्या बचेगा 3 4 2 3, यानी कि 3 है माइनस का 4 है 2 है साथ में 3 है। क्लियर हो गया, बात समझ गए। अब तो देखें मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। और देखें अभी पहले क्वेश्चन में तो वैसे ही आपको मालूम है समझाने में टाइम लगता है, इस वजह से आपको साबिर बनना है, यहाँ पर सब्र करने का मुजाहिरा करना है, ठीक है। अच्छा मेरे भैया देखें 5 को यहाँ पर लिख दें आप वैसा का वैसा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अब देखें आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं इसको, असल में दर हकीकत एक फॉर्मूला है ए डी माइनस बी सी। क्या है, ए डी माइनस बी सी। अब इसमें ए पहला एलिमेंट ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। फॉर्मूला है ये, इसके हिसाब से चलना है। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखें 5 तो वैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ। जैसे मल्टीप्लाई की निशानी होती है ना, ऐसे हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी है इन तीनों के अंदर। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, आप बताएंगे सर -4 आएगा, ऐसा ही है। यानी कि 80 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब फॉर्मूला किसका है, यानी कि फॉर्मूले में निशानी क्या है, माइनस की। अब आएगी देखिए भाई माइनस की निशानी, समझ गए होंगे मेरी बात यकीनन। अब 3 को 0 से कर लें, 3 0 आप बोलेंगे 0 होता है, ठीक है, बात समझ गए। ऊपर से -4 उतार लें, मल्टीप्लाई करेगा ये। अब यहाँ पर देखें ये भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगी। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 3 1 जा 3, फॉर्मूले वाला माइनस आएगा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है, ठीक है भाई। प्लस यहाँ पर भी 3 आ गया, 3 3 का क्या होता है, आप बोलेंगे 9 होता है। माइनस आएगा देखें भाई ये फॉर्मूले का। अब देखें ये माइनस दोबारा आ गया, ठीक है ना, ये माइनस तो फॉर्मूले का था। माइनस का 4 2 से करेगा, माइनस का 8 आएगा। माइनस माइनस क्या होता है, आप बताएंगे सर प्लस होता है। ये ले भाई प्लस आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको यकीनन कहानी समझ में आ गई होगी। अब तो देखें कहानी आसान हो गई है। देखें भाई सिंप्लीफाई करना है बस। यहाँ पर देखें 0 को वैसे ही किसी काम का नहीं है तो -4 अकेला आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर 3 अकेला आ जाएगा, और यहाँ पर जो एडिशन हो जाएगी 9 और 8 कितना होता है, आप बोलेंगे सर 17, ठीक है। अब देखें भाई कितना आसान हो गया। 5 माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा, आप बोलेंगे सर माइनस का 20 आ जाएगा। माइनस का 4 3 सा होता है 12, 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें आपके पास आ जाएगा 51, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर देखें आंसर क्या आना है, माइनस का 20 है, माइनस का 12 है, क्या बचेगा, बनेगा माइनस का 32। यहाँ पर ऊपर से प्लस का 51 उतरेगा। अब करवा लें सिंप्लीफाई, क्या बनेगा भाई 51 में से 32 चला जाएगा ना, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 19, ठीक है स्टूडेंट। बुक में भी अगर आप चेक करेंगे ना, यही आपको इसका आंसर जो है मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। कितना आसान क्वेश्चन था, कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्या हाँ, पहला क्वेश्चन है ना असल में, इसलिए इसमें देखें टाइम लगा, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी क्वेश्चन भी देखें बिल्कुल ऐसे ही होंगे, यहाँ तक कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 ना वो भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा। यहाँ तक तो वैसे सॉल्व करना है, एक चीज़ उसमें एक स्टेप और आना है बस, इतने आसान क्वेश्चन है। और देखें क्लास मैट्रिक में आप वैसे ही इसको पढ़ चुके हैं, शायद हो सकता है जहन में ना हो, लेकिन इसकी रिपीटेशन जब हो जाएगी ना जहन में आपके बैठ जाएगा, ठीक है भाई। पार्ट नंबर 1 यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो गया। देखें समझ में नहीं आया हो तो परेशान ना होइएगा, वीडियो रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, ज़रूरी नहीं है पहली दफ़ा में ही समझ में आ जाए, ठीक है भाई। पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हुआ। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आगे भी पार्ट नंबर 2 आपके सामने जो है मौजूद है, ठीक है। तकरीबन वही नंबर से थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। देखिए भाई पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया था, सबसे पहले आपने चेक करना है क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। आप बताएंगे सर 3 कॉलम है 3 रोज है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी ए बी सी, पहले हमने ए लिया था ना, अब हम क्या करते हैं इसको बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे तो ए भी लिख सकते हैं दोबारा, कोई मसला नहीं है। पहला स्टेप हो गया था, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है, ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं आपने वो लिखने हैं। पहले क्या है, -2 है। अब आप बोलते हैं बताएंगे सर आपने तो कहा था प्लस लिखना है। देखिए भाई प्लस है, ये खुद माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा। -2 आ गया, देन उसके बाद ये बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, ताकि आपके पास यहाँ पर मेंबर्स आ सकें। उसके बाद देखें निशानी क्या है, आप बोलेंगे सर माइनस की आएगी। ऊपर क्या लिखा हुआ है सर 4 लिखा हुआ है। उसके बाद दोबारा डिटर्मिनेंट, ठीक है, देन उसके बाद प्लस है, देन उसके बाद 3 है, उसके बाद दोबारा डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ गए होंगे। अब लिख लें एलिमेंट्स इसके। पहली रो तो वैसे ही छोड़ दें। -2 किस में मौजूद है, पहले कॉलम में। बाकी क्या बचा, आप बताएंगे सर 4 बचा, -2 बचा, 7 बच गया और 3 बच गया। अब आ जाए -4 में,
पहली रो तो वैसे ही छोड़ दें, उसके बाद ये कॉलम भी छोड़ दें। बाकी क्या बचा, 5 2 6 2 3, यानी कि 5 है, माइनस का 2 है, 2 है और साथ में 3 है। क्लियर हो गया। आ जाए +3 वाले में, पहली रो छोड़ दें, आखिरी कॉलम छोड़ दें, 54 और 27 बचेगा, यानी कि 5 4 और 2 7। यहाँ तक मुझे उम्मीद है बात समझ गए होंगे। ये मैंने लिखा है इस वजह से ताकि आप लोगों को जहन में रहे कि पहले ये चीज़ देखनी है, देन ये फार्मूला लगेगा, देन उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होती है। ठीक है भाई, बात समझ गए होंगे उम्मीद है मुझे। तो डिटर्मिनेंट बी देखें क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा -2। अब देख लें ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर आपने में करनी है इस तरह से, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 4 3 क्या होता है आप बताएंगे, 12 होता है। फॉर्मूले का माइनस आएगा, -2 7 से मल्टीप्लाई करा लें, -14 बनेगा। माइनस माइनस देखें प्लस होता है तो +14 बन जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा के भी लिख सकता हूँ लेकिन टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं है। अब तो फर्स्ट ईयर क्लास है आपकी, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आपको भी लेवल आपको उस हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। 5 3 क्या होता है, 15 होता है। अच्छा, माइनस फार्मूले वाला, माइनस ये आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है। 2 2 क्या होता है आप बताएंगे, 4 होता है। ऊपर से प्लस का 3 उतार लें, 5 7 35, फॉर्मूले का -4 2 क्या होता है आप बताएंगे, 8 होता है। क्लियर हो गया, बात समझ गए। तो यहाँ पर देखें डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू -2, 12 में 14 प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 26, और 15 में 4 प्लस करेंगे आपके पास आएगा 19, और देखें भाई 35 में से 8 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 27। यहाँ तक तो देखें मुझे उम्मीद है कहानी समझ गए होंगे आप लोग। तो डिटर्मिनेंट बी हमारे पास क्या आएगा, ये -2 जब 26 से मल्टीप्लाई करेगा -52 आ जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ पर 19 को 4 से आप करवा लें मल्टीप्लाई, 19 को 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस का आपके पास आ जाएगा भाई 76। ठीक है ना, 9 4 36, एक येरा ऊपर चला जाएगा, 4 3, हाँ ठीक है, 76 हो गया। क्लियर हो गया, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, अब आ गया 3, यहाँ पर आ गया 27, 3 को 27 से मल्टीप्लाई करा लें, सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा 81। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करवा लें, माइनस आ जाएगा, 76 है, 52 है, 76 में 2 प्लस करें आपके पास हो जाएंगे 78, 78 में अगर आप यानी कि 50 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 128। ठीक है ना, 128 हो जाएगा, प्लस आपके पास आ गया 81। अब 81 में से यानी कि 128 तो जाएगा नहीं, 128 में से 81 चला जाएगा, आपके पास यहाँ से बचेगा 19, यहाँ से बचेगा 28 और 10 हो गया आपके पास 38, 38 और 9 आपके पास कितना हो गया भाई, ये हो गया 47, लेकिन किसका, माइनस का। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका दिमाग थोड़ा सा ना मज़ीद इसमें चलेगा और आपको इसमें यानी कि कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से जब आप एडिशन वगैरह करेंगे ना, क्योंकि ये चीज़ तो देखें छोटी क्लासेस में भी बच्चों को सिखाई जाती है प्लस माइनस वाली, तो इसमें आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों के जहन में अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो है बैठेंगे। ठीक है भाई, तो देखें कितनी आसानी के साथ क्वेश्चन हो गया। बुक में भी अगर आप चेक करेंगे यही आपको इसका आंसर जो है मिल जाएगा, -47। क्लियर, पार्ट नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए, पार्ट नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। पहला स्टेप देखें भाई, सारे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही हैं, 3 कॉलम है 3 रोज है, इसलिए उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद दिलाने के हिसाब से मैं याद करवा देता हूँ। नंबर 2 आपने क्या है यहाँ पर डिटर्मिनेंट बनाना, पहले हमने बी बनाया था, चले सी कर लेते हैं। अच्छा, सी हमारे पास देखें अंदर मौजूद है, तो क्या करें फिर इसको, चले हम क्या करते हैं डी कर लेते हैं। ठीक है, या आप ए भी लिख लेंगे ना तो भी कोई मसला नहीं है, चले हम इसको डी कर लेते हैं। अच्छा भाई, पहला स्टेप क्या था, ऊपर से आपने क्या उतारना है, पहला मेंबर यानी कि 2c, इसको आपने उतारा और डिटर्मिनेंट बना लिया। उसके बाद देखें प्लस था, तो प्लस तो वैसे ही नहीं लगाते, छोड़ दें उसको। देन उसके बाद माइनस आएगा, ऊपर से क्या उतारेंगे आप बताएंगे सर, सी उतरेगा। देन उसके बाद दोबारा डिटर्मिनेंट निशानी, दोबारा प्लस की, ऊपर वो सी मौजूद है दोबारा, और दोबारा डिटर्मिनेंट। ठीक है, समझ गए। अब मेंबर्स पर आ जाए, पहली रो तो वैसे भी नहीं आती, 2c देखें पहले कॉलम में मौजूद था, बाकी क्या बचा आप बताएंगे सर, ए बच गया और 2a बच गया, यहाँ पर 2b बच गया और b बच गया। समझ गए, ठीक है। यहाँ पर देख लें माइनस का c मौजूद है। अच्छा, माइनस का c क्यों, क्योंकि ये वाला फॉर्मूले वाला माइनस आया। पहली रो तो वैसे भी नहीं आती, ये कॉलम में नहीं आएगा, बाकी क्या बचेगा आप बताएंगे सर, इधर a आएगा, यहाँ पर b आएगा और यहाँ पर जो है 2a हो जाएगा और नीचे b आ जाएगा। समझ गए मेरी बात। लास्ट में आ जाए, पहली रो तो वैसे भी नहीं आएगी, आखिरी कॉलम भी नहीं आएगा, बाकी क्या बचेगा आप बताएंगे सर, तो वो ऊपर a आएंगे
और एक बी आएगा और यहाँ पर 2b आएगा। समझ गए? ठीक है, सिंप्लीफाई करवा लें इसको। यहाँ पर देखें डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या बनेगा 2c। उसके बाद ये फॉर्मूला ए को बी से मल्टीप्लाई करवा लें, क्या बनेगा ए बी बनेगा। जी सर बिल्कुल बनेगा, फॉर्मूले वाला माइनस आ जाएगा। 2a को 2b से मल्टीप्लाई करवा लें, क्या बनेगा 4, 2 2 सा 4 हो गया। ए और बी क्या बनेगा आप बताएंगे ए बी बनेगा। सही है भाई, माइनस आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद ए बी के साथ करेगा क्या बनेगा ए बी, फॉर्मूले का माइनस। 2a बी से करेगा तो क्या बनेगा ये बनेगा 2ab। ठीक है भाई, प्लस का सी आ जाएगा। यहाँ पर देखें क्या सिंप्लीफाई बनेगा। यहाँ पर चलें इसको अब मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अब तो ये जहन में आपके बैठ गई होगी ये बात। ठीक है, अच्छा ए को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2ab। अच्छा, फॉर्मूले का माइनस आएगा। ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए बी आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई है? इंशाल्लाह उम्मीद है बात समझ में बिल्कुल आ गई होगी। तो यहाँ पर देखें क्या बनेगा 2c और यहाँ पर देखें 4ab में से एक ab चला जाएगा, क्या बनेगा आप बताएंगे माइनस का 3ab बनेगा। अच्छा भाई यहाँ पर देखें माइनस के 2ab में से एक ab जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का ab बनेगा, बिल्कुल बनेगा। प्लस का c है। यहाँ पर देखें 2ab में से एक ab चला जाएगा तो एक ab ही रहेगा। सही है भाई, बात समझ में आ गई होगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या बनेगा। अब देखें ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 2 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करा ले माइनस का 6 बनेगा। ऐसा ही 2 3 6 होता है। अब ए बी को सी से मल्टीप्लाई करवा लें, क्या बनेगा आप बताएंगे सर ए बी सी बनेगा। यहाँ पर आ जाए माइनस माइनस ये होगा या प्लस। अच्छा, ए बी जब सी से करेगा क्या बनेगा आप बताएंगे ए बी सी बनेगा। यहाँ पर देखें इधर भी ए बी सी बनेगा, आसान हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या बनेगा, ये देख लें ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तीनों ए बी सी हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, आसानी के साथ ये हो जाएगा ए बी सी और ए बी सी कितने हो गए 2ab। 2ab में से माइनस का 6 चला जाएगा, यानी कि माइनस के 6 में से वो 2 जाएगा तो माइनस का 4 तो बचेगा। साथ में क्या आएगा आप बताएंगे सर ए और साथ में बी और साथ में डी हमारे पास आएगा। बस ये हमने करना है और कुछ भी नहीं करना। बुक में चेक कर लें, यही आपको इंशाल्लाह इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, कितने आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या कोई मसला हो रहा है, क्या कोई परेशानी? बिल्कुल भी इंशाल्लाह पर मसला और परेशानी आपको नहीं हो रही होगी। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आगे भी पार्ट नंबर 4 आपके सामने जो है मौजूद है। इसमें देखें आयोटा आ गया है, तो 1 + आयोटा 1 - आयोटा ये चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में ना, तरीकाकार वही रहेगा सेम। पहला स्टेप देखें स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रोज हैं 3 कॉलम है, कहानी खत्म है। पार्ट नंबर यानी कि उसके रूल नंबर 2 में आ जाए। हमने क्या करना है, इसको नाम देना। पहले को हमने डी का नाम दिया था, इससे पिछले को इसको चले ई का नाम दे देते हैं। अच्छा, पहला स्टेप क्या था ये वाला, पहला आपने मेंबर उतारना है, 1 उतार लिया। उसके बाद डिटर्मिनेंट की निशानी लगा दें। उसके बाद देखें क्या निशानी आएगी माइनस की, ऊपर से क्या आएगा 0। ठीक है ना, हालांकि 0 के साथ हमेशा प्लस आना चाहिए, लेकिन चले मैं यहाँ पर माइनस ही लगा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। बात एक ही है, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो 0 खुद ही बन जाएगी। अच्छा, ऊपर उसके बाद देखें प्लस आ जाएगा। देन उसके बाद क्या है आप बताएंगे 1 माइनस का आयोटा और उसके बाद दोबारा डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देखें भाई ये 1 + आयोटा है, ये 1 माइनस आयोटा है, ये आयोटा बाकी ये इस तरीके से 1 है। क्लियर है, जैसे डायगोनल में होता है। अच्छा, अब देखें पहली रो तो वैसे भी नहीं आएगी, पहला कॉलम भी नहीं आएगा, बाकी क्या बचेगा आप बताएंगे सर इधर आएगा 1, इधर आएगा आयोटा, इधर आएगा आयोटा और इधर आएगा 1। क्लियर, नेक्स्ट आ जाए, पहली रो छोड़ दें, दूसरा कॉलम भी नहीं आएगा, बाकी क्या बचेगा आप बताएंगे सर 0 आएगा, आयोटा आएगा और 1 + आयोटा आएगा और क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर, लास्ट में आ जाए, पहली रो तो वैसे भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगा, बाकी क्या बचेगा आप बताएंगे सर 0 आएगा, 1 आएगा और यहाँ पर आएगा 1 + का आयोटा और यहाँ पर आएगा आयोटा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। डिटर्मिनेंट ऑफ ई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती तो 1 ही आता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर लिख लेते हैं AD - BC वाला फॉर्मूला जो था उसके हिसाब से, यानी कि ऐसे और ऐसे जो मल्टीप्लिकेशन हो रही थी 1, इधर तो देखें 1 ही आएगा, फॉर्मूले का माइनस आएगा, आयोटा और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा आप बताएंगे सर आयोटा का स्क्वायर आएगा, ऐसा ही था। उसके बाद माइनस लगा दें, 0 लगा दें, हालांकि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो देखा 0 बनती है, ये 0 ही बन रहा है। फॉर्मूले का माइनस आएगा, आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 + आयोटा के साथ, तो इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस हम डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख देंगे इसको, प्लस
यहाँ पर देखिए 1 माइनस का आयोटा है। उसके बाद देखें 0 जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा आप अच्छे से जानते हैं 0 ही आएगा, ठीक है। फॉर्मूले वाला माइनस आएगा, ये आ गया माइनस। अब देखें 1 जो है 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा? आप बताएंगे सर 1 प्लस आयोटा तो आएगा, लेकिन इस सवाल में देखें बहुत ज़्यादा आप लोगों को होशियारी करनी पड़ेगी, क्योंकि देखें यहाँ पर अंदर प्लस आ गया है, तो प्लस की वजह से जिस तरीके से यहाँ मैंने ब्रैकेट दिया है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये माइनस का आयोटा इससे मल्टीप्लाई करे, यहाँ पर अकेला माइनस देखें ये इससे मल्टीप्लाई लाजमी करेगा, तो बड़ा फ़र्क आ जाएगा निशानी पर। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा होशियारी आपने दिखानी पड़ेगी इस स्टेप में। बाकी वही है क्योंकि यहाँ पर आगे देखना डिटर्मिनेंट ऑफ ई इज़ इक्वल टू। अब थोड़ा सा यहाँ पे होशियारी आपको दिखानी पड़ेगी, इस क्वेश्चन में बड़ा मसला है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में काफ़ी मसला है, इस वजह से हो सकता है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो ये आ सकते हैं। देखिए उसका रीज़न मैं आपको आगे समझाता हूँ। ये आपके पास देखें क्या है 1 माइनस का आयोटा स्क्वायर, फिलहाल इसको आप लिखते हैं वैसा का वैसा, ठीक है। अच्छा ये देखें 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये किसी काम का नहीं है, इसको छोड़ दें, इसको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप माइनस का 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इसलिए छोड़ दें इसको। प्लस यहाँ पे क्या लिखा है आपके पास है 1 माइनस का आयोटा। यहाँ पर देखें ये 0 भी नहीं है, यानी कि काम का माइनस हमारे पास काम के, क्योंकि माइनस से ये ब्रैकेट खुलेगा, तो हमारे पास हम क्या करते हैं इसको माइनस को खोल लेते हैं पहले। माइनस से -1 सा हो जाएगा -1, माइनस प्लस होगा माइनस, आयोटा आएगा हमारे पास वैसा का वैसा। क्लियर है? अब देखें हमारे पास इसको हम सॉल्व फिलहाल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी मल्टीप्लिकेशन पूरी नहीं हुई है हमारी, ठीक है। दोबारा समझा दूं, कहीं ऐसा ना हो आप इसको खोल लें और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे कबाड़ा हो जाएगा, काम नहीं हो सकेगा। देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि अभी देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने फ़िलहाल इसको नीचे उतार लिया था। फिलहाल इसको तो लिखते हैं 1 माइनस का आयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट ना लगाएं या लगाएं एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। यहाँ देख लें प्लस का 1 माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा आप बताएंगे? माइनस का 1 आएगा। प्लस का 1 माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा आप बताएंगे? माइनस का आयोटा। क्लियर हो गया? अब माइनस आयोटा इससे मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस क्या होता है आप बताएंगे? प्लस होता है। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या आएगा? आयोटा। माइनस माइनस हो गया प्लस, आयोटा ओ आयोटा से ही मल्टीप्लाई करा लें, क्या आएगा आप बताएंगे? सर आयोटा का स्क्वायर आएगा। क्लियर है? यहाँ तक उम्मीद है बात समझ गए होंगे। अब देख लें क्या आपके पास कहानी बन रही है। देखें ये आपके पास कुछ कटिंग शटिंग यहाँ पर हो रही है, तो कटिंग कर लेते हैं। देखें ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, ये आपके पास प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा कैंसिल हो गया। ये देखें माइनस का आयोटा स्क्वायर प्लस का आयोटा स्क्वायर कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया। सिर्फ आपके पास क्या बचा? आपके पास यहाँ पर आ गया 0। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आ गया आपके पास? 0। बुक में अगर आप चेक करेंगे यही जो है आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। देखें ये मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके अंदर अक्सर बच्चे मैंने देखा है, स्टूडेंट्स हमारे जो हैं अक्सर इसके अंदर जो है फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि वो गलती करते हैं, इसको यहाँ पर खोल लेते हैं, आयोटा स्क्वायर को खोल लेते हैं, -1 के बराबर कर देते हैं, देन उसके बाद इसमें फंस जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये अभी देखें मल्टीप्लाई हो रहा था, ये चीज़ हो रही है 2 दफ़ा मल्टीप्लाई, पहले माइनस से मल्टीप्लाई होगी, देन उसके बाद जाके इससे मल्टीप्लाई होगी। इस वजह से इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, और हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ भी जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 यहाँ पर मुकम्मल हो गया। उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होगा। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आगे भी पार्ट नंबर 5 आपके सामने जो है मौजूद है। ये क्वेश्चन तो आसान है, पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है, वो तो बहुत मुश्किल था। इसमें तो समझे एक तरह से स्टूडेंट अक्सर फंस ही जाते हैं, तो लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। देखें पहले से बच्चे से जानते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है इसलिए ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, पहले ई था, चले इसको दफ़ा इसको एफ़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें आपके पास प्लस की निशानी आएगी, चले वो तो लिखते भी नहीं है, पहला एलिमेंट यानी कि 7, उसके बाद डिटर्मिनेंट, देन देखें भाई माइनस आएगा ऊपर से। अच्छा देखें माइनस का 2 है ना, तो माइनस माइनस क्या होता है आप बताएंगे? प्लस होता है, इस वजह से हमारे पास प्लस यहाँ पर आ जाएगा। बस ये देखें होशियारी इस तरह की करनी होगी आपने। उसके बाद देखें प्लस है, साथ में 1 है और डिटर्मिनेंट है। क्लियर हो गया? तो डिटर्मिनेंट ऑफ एफ हमारे पास क्या बनेगा? ठीक है, अच्छा हाँ चलें, इसको तो लिखा नहीं हमने। देखें भाई पहली रो तो वैसे नहीं आती, पहला कॉलम भी नहीं आएगा क्योंकि 7 इसमें मौजूद है। बाकी क्या बचेगा आप बताएंगे? सर हमारे पास 2 4 और 3 7 बचेगा। समझ में आ रही होगी बात यकीनन। पहली रो छोड़ दें, दूसरा कॉलम छोड़ दें, क्या बचेगा? 24 और 47, यानी कि 2 4 4 7। सही है, आखिरी उसमें आ जाए, पहली रो को छोड़ दें और ये इसको छोड़ दें, बाकी क्या बचेगा? 22, यानी कि 2 2 और 4 3। सही है भाई, आसान है, बात समझ में आ रही होगी। अब सिंप्लीफाई करवा लें आप इसको।
2 7 जा क्या होता है आप बताएंगे 14 होता है, फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा, 4 3 जा क्या होगा 12, सही है भाई, प्लस का 2, यहाँ पर भी देखें 2 7 जा हो जाएगा 14, फार्मूले का माइनस, 4 4 जा हो जाएगा 16, क्लियर हो गया। यहाँ पर देख लें 2 3 जा हो गया 6, फॉर्मूले का माइनस, 4 2 जा ये हो गया 8। आसान है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एफ हमारा क्या बनेगा 7 हो गया। देखें 14 में से 12 चला जाएगा, आपके पास आएगा 2। अच्छा यहाँ पर भी 14 में से 16 जाएगा नहीं, 16 में से 14 जाएगा -2 बचेगा। और यहाँ पर देखें 8 में से 6 जाएगा तो -2 बचेगा। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। 7 2 जा हो जाएगा 14, प्लस माइनस होता है माइनस, 2 2 जा 4 और यहाँ पर आ जाएगा -2। ठीक है ना, आसान है। अब तो देखें जल्दी हो रहा क्वेश्चन। यहाँ पर देखें 14 में से 4 जाएगा 10 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा आप बताएंगे सर 8 बचेगा। ठीक है सर, तो देखें भैया आ गया इसका आंसर। उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया हो तो रिवाइंड कर लें वीडियो, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है ये तो गारंटी के साथ समझ में आया होगा। पिछले क्वेश्चन में अक्सर हो सकता है मसला हो तो वो आपको देखना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के यानी कि लास्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 6 में, और फिर इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। पार्ट नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आगे भी, पार्ट नंबर 6 इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन हमारा ख़त्म होने जा रहा है। देखें भाई इसमें ओमेगा हमारे पास आ चुका है, तरीकाकार तो वही रहेगा, 3 रोज़ हैं 3 कॉलम है, इसलिए कहानी वही है। पहला स्टेप मैंने आपको अच्छे से बताया था, कोई भी आप यहाँ पर ABC में से कुछ भी लिख सकते हैं। चले हम दोबारा A को लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा भाई पहला हमारे पास एलिमेंट क्या है आप बताएंगे 1 है, प्लस का होता है क्योंकि प्लस को लिखते नहीं हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट लगाते हैं, देन माइनस आएगा, उसके बाद 1 है ऊपर तो चले भाई ये आ गया, देन प्लस आएगा ऊपर, दोबारा 1 है तो चले हमने उसको लिख लिया। क्लियर हो गया, समझ गए होंगे। अब एलिमेंट्स लिख लेते हैं। पहली रो वैसे नहीं आती, पहला कॉलम भी अब जाहिर सी बात नहीं आएगा। बाकी क्या बचेगा आप बताएंगे सर, यहाँ पर तो चले 1 ही है, यहाँ पर आपके पास ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर ओमेगा है। ठीक है, नंबर 2 में आ जाए, पहली रो छोड़ दें, दूसरा कॉलम छोड़ दें, बाकी क्या बचा आप बताएंगे सर। यहाँ पर तो हमारे पास 1 ही है, यहाँ पर हमारे पास ओमेगा है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है। अच्छा भाई आखिरी में आ जाए, आखिरी में भाई यहाँ पर भी हमारे पास 1 1 है। पहली रो तो वैसे नहीं आएगी, आखिरी कॉलम भी नहीं आएगा। अच्छा बल्कि यार 1 1 तो नहीं है यहाँ पर यहाँ पर तो सर हमारे पास ओमेगा का स्क्वायर है, ओमेगा है, या ओमेगा स्क्वायर है, या ओमेगा है। समझ गए होंगे बात, कहानी समझ में आ रही होगी। सिंप्लीफाई करवा लेते हैं मज़ीद। देखें भाई फॉर्मूला AD माइनस BC वाले हिसाब से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ओमेगा स्क्वायर को 1 से करवाएंगे क्या आएगा आप बताएंगे, ओमेगा स्क्वायर आएगा, फॉर्मूले का माइनस, 1 के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा आ जाएगा। क्लियर, ये आ गया -1। यहाँ पर भी देख लें वही चीज़ बन रही है, ये आ गया ओमेगा, फॉर्मूले का माइनस, और ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर आएगा 1, और यहाँ पर देखें ओमेगा को ओमेगा से करेंगे ओमेगा स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस, ये दोनों आपस में देखें मल्टीप्लाई हो गए तो ओमेगा पावर 4 बनेगा, क्योंकि हमारे पास ऊपर ओमेगा स्क्वायर है दोनों तरफ। ये भी देखें स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। ठीक है भाई, तो सिंप्लीफाई मज़ीद होता है। देखें ये हमारे पास बनेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस का ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर, और ये प्लस से खुलेगा तो प्लस का ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है माइनस का ओमेगा पावर 4। अब देखें भाई मैंने आपको समझाया था पिछली एक्सरसाइज में कि ओमेगा पावर 4 दर हकीकत ओमेगा के बराबर होता है। पूछें किस तरह, क्योंकि देखें हमारे पास हम जानते हैं कि ओमेगा पावर 3 1 के बराबर है, तो ओमेगा पावर 4 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं आप बताएंगे सर, वाकई में लिख सकते हैं। अब जब ओमेगा पावर 3 1 के बराबर है तो बाकी क्या बचा, ओमेगा बचा ना, इस वजह से ओमेगा पावर 4 किसके बराबर है आप बताएंगे सर, ये ओमेगा के बराबर है। प्लस माइनस होता है माइनस, चलें इसकी जगह अब हम क्या लिख लेते हैं, ओमेगा लिख लेते हैं। ये मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि मैंने किस वजह से लिखा है। ठीक है, अच्छा मेरे भैया, तो बल्कि हम इसको थोड़ा सा ना एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों से कोई गलती हो जाए, तो फिर बच्चों के कमेंट मेरे पास आ रहे होंगे और मैं फिर उसमें परेशान हो जाऊँगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलें भाई अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। देखें ये बनेगा ओमेगा, बल्कि देखें ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 3 ओमेगा मौजूद है। चलें क्या बनेगा 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ये भी देखें यहाँ पर क्या बन रहा है माइनस ओमेगा। ठीक है ना, तो हमारे पास कितने ओमेगा बन रहे हैं आप बताएंगे, 3 ओमेगा बन रहे हैं, यानी कि माइनस के हमारे पास कितने 3 ओमेगा बन रहे हैं। अभी समझा रहा हूँ मैंने कैसे किया, ये तो देखें 1 के बराबर है, तो इसका मतलब सिर्फ हमारे पास माइनस का ओमेगा मौजूद है। ठीक है,
माइनस का ओमेगा माइनस का ओमेगा माइनस का ओमेगा, ये इस तरह से आ गया। क्लियर। अब देख लें आंसर आपका आ चुका है। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टेप मज़ीद बढ़ा सकते हैं जैसे बुक में दिया हुआ है। कॉमन निकाल लेते हैं। देखें कॉमन हमारे पास यहाँ पर क्या निकल रहा है, आप बताएंगे सर। कॉमन हमारे पास यहाँ पर निकल रहा है 3। ठीक है, हालांकि दर हकीकत देखा जाए तो 3 ओमेगा हमारे पास कॉमन निकल रहा है, लेकिन ओमेगा को हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि फिर उसकी वजह से कहानी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। सिर्फ 3 को कॉमन निकालेंगे। 3 अगर कॉमन निकलेगा हमारे पास क्या बनेगा, आप बताएंगे सर। ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा। ठीक है भाई, तो देखा भाई ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। बुक में भी अगर आप चेक करेंगे तो यही आपको इसका आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, वीडियो को रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोग जब स्क्रीनशॉट वगैरह लेंगे तो आप लोगों को उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें भाई इसको इस तरह से मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को इसमें याद दहानी हो जाए कि ओमेगा पावर 3 दर हकीकत 1 के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी मुझे आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो आपको कैसे लगी, समझाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जो है मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है, अपना और अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा। अब तक हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।